हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाय टोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। आज हम बात करेंगे बिहार में। यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार में आई नई भर्ती, यानी कि बिहार में एक और नई भर्ती आ गई है। बिहार बाल भवन किलकारी में वैकेंसीज आपकी आई हुई है और ये इसमें जो है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर और कार्यक्रम सहायक और जो है एक पोस्ट पे प्रशासी पदाधिकारी का भी पोस्ट आया हुआ है उसमें, जिसमें आपका योग्यता क्वालिफ़िकेशन क्या होने वाला है, एज क्या रहने वाला है, सिलेक्शन किस तरह से होगा। आप इसमें आपको सैलरी जो है 36,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। ये जो है मिनिमम सैलरी दिया हुआ है कि 36,000 पर मंथ। हर पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी भी इसमें दिया गया है कि जिस पोस्ट पे भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें सैलरी आपको अलग अलग दिया जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ पे जाके देखते हैं इस फॉर्म के बारे में, क्या क्या उसमें दिया गया है, फॉर्म को कैसे फिल करना है, सारा कुछ उसमें देखेंगे। और ये फॉर्म जो है आपका ऑफलाइन फिल होने वाला है। वेबसाइट पर फॉर्म दिया हुआ है, उसी फॉर्म को आपको फिल करना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका वेबसाइट। ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ की फॉर्म आया हुआ है और ऊपर में आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि की सूचना, प्रशासी पदाधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, कार्यक्रम सहायक के पद से संबंधित विस्तृत विवरणी। इसी को हम लोग डाउनलोड करके देखेंगे क्या क्या दिया गया है। यहाँ दिया हुआ है किलकारी बिहार बाल भवन सैदपुर पटना का है ये, जहाँ की दिया हुआ है कि बिहार बाल भवन किलकारी में प्रशासी पदाधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और कार्यक्रम सहायक के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। संविदा पर आधारित ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है और ये सब जॉब जो है आपको अभी के टाइम में ही देखने को मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि अभी इलेक्शन का टाइम है, आने वाला है, तो 5 साल या फिर 6 साल में ये इस टाइप का फॉर्म जो है देखने को मिलता है। और यहाँ पे दिया हुआ है इसमें पोस्ट भी आपका सभी में एक एक पोस्ट यानी कि दिया हुआ है एक, जिसमें कि आरक्षित वर्ग से जो आते हैं उन्हीं के लिए है। और यह लिखा हुआ है प्रशासी पदाधिकारी, जिसमें आपको मानदेय दिया गया है 55,191 से लेकर 60,710 रुपया तक आपको इसमें सैलरी दिया जाएगा। और जो कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म फिल करेंगे उनको 36,428 और कार्यक्रम सहायक का जो करेंगे उनको 36,428। सभी में एक एक पोस्ट दिया गया है। और इसमें क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं क्या होना चाहिए आपका, और अनुभव भी पूछ रहा है, यानी कि एक्सपीरियंस भी कुछ आपसे इसमें मांगा जाएगा। तो प्रशासी पदाधिकारी में 45 वर्ष अधिकतम है। एज आपका जो है मैक्सिमम एज 45 है। स्नातक आप किए हुए हों और 5 वर्षों का सरकारी संस्था के प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यानुभव होना चाहिए, यानी प्रशासनिक क्षेत्र में आपका 5 साल का सरकारी संस्था में यानी गवर्नमेंट सेक्टर में या गवर्नमेंट में आपका जो है 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी प्रशासनिक क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए एक्सपीरियंस। हिंदी और अंग्रेजी का आपको ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर में दस्ता यानी कंप्यूटर का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर ऑपरेटर में 45 वर्ष अधिकतम है। स्नातक यानी ग्रेजुएशन कंप्यूटर के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करने का डिग्री यानी कंप्यूटर में आपका डिग्री होना चाहिए। और डिप्लोमा 1 वर्षीय कोर्स और डिप्लोमा का 1 वर्षीय कोर्स भी होना चाहिए। यह लिखा हुआ है सरकारी संस्थान में से संबंधित क्षेत्र में लगातार 3 वर्षों तक कार्य करने का अनुभव, यानी कि कोई भी कहीं भी आप गवर्नमेंट में काम किए हो 3 साल तक, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ है कार्यक्रम सहायक का है पोस्ट, जिसमें आपको 45 वर्ष मांगा जा रहा है, यानी 45 वर्ष इसका मैक्सिमम एज दिया हुआ है। स्नातक इसमें भी खोजा है। बच्चों के साथ न्यूनतम 3 वर्षों तक कार्य करने का अनुभव, इसमें बोला गया है कि बच्चों के साथ जो है कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए काम करने का। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें फीमेल अगर फॉर्म को फिल करती है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी, यहाँ पे बताया गया है। और ये जो फॉर्म है किलकारी की वेबसाइट, ये जो है इसका वेबसाइट दिया गया है। इस वेबसाइट पे से आवेदन का प्रारूप प्राप्त कर भरा हुआ आवेदन विज्ञापन प्रकाशन के 10 दिनों के अंदर तक निर्देशक बिहार बाल भवन किलकारी सैदपुर पटना, ये पिन कोड है, को अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त हो जाने चाहिए। यानी कि जब आप स्पीड पोस्ट कीजिएगा, स्पीड पोस्ट उससे प्राप्त हो जाना चाहिए 10 दिन के अंदर 5 बजे तक। और अन्य माध्यमों से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं और किसी भी तरह आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। किलकारी में कार्यरत तुरंत कर्मियों को चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। और जो भी इसमें अभी कार्यरत हैं यानी काम कर रहे हैं
तो उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए समय पर वेबसाइट को देखते रहें, बोला गया। यहाँ जो नीचे दिया हुआ आपका फॉर्म फिल करने का दिया हुआ है, आप वेबसाइट पे जाइएगा तो ये जो है आपको मिल जाएगा और इसी फॉर्म को आपको फिल करना है और उसके बाद स्पीड पोस्ट करके इसको जमा करना है। यहाँ लिखा हुआ है नाम लिखना है, आवेदित पद का नाम, जो भी पोस्ट पे फॉर्म फिल करेंगे यहाँ नाम लिखना है आपको, पिता का नाम, जन्म तिथि, उम्र यानी एज लिखना है, लिंग यानी कि आप मेल फीमेल क्या है, राष्ट्रीयता देना है हिंदू, और यहाँ पे आपको अन्य जो भी है वो लिखना है, और वर्ग, जाति, श्रेणी, यहाँ जो भी है आपका कास्ट वो लिखना है। और नीचे है यहाँ पे कि यदि दृष्टि निःशक्त विकलांग है तो यहाँ हाँ लिखें, यानी कि जो भी है वो आपको लिखना है। आवेदन शुल्क यहाँ पर भरना है 1000 रुपये, डीडी पे ऑर्डर नंबर, दिनांक बिहार बाल भवन किलकारी के नाम से पटना में भुगते होगा, राशि यहाँ लिखना है बैंक पर आहरित। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदन शुल्क किस तरह से जमा किया जाएगा यहाँ पे आपको भर के देना है, और पत्राचार का पूरा पता लिखना है, स्थायी पता, संपर्क नंबर, ईमेल, आवेदक आवेदिका का हस्ताक्षर, और यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन भरना है और एक्सपीरियंस जो भी है आपको वो डालना है। और हिंदी इंग्लिश वो जो दिया गया था टाइपिंग भी आपका होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हो MS ऑफिस में नॉलेज है या फिर नहीं, तो वो आपको देना है। कितना आपका टाइपिंग है वो देना है आपको। अभी यहाँ पे सिग्नेचर करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है आवश्यक दिशा निर्देश में कि बिहार बाल भवन किलकारी पटना प्रशासकीय पदाधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर कार्यक्रम सहायक के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। एक से अधिक फॉर्म को आप नहीं फिल कर सकते, यानी कि एक ही पोस्ट पे आपको फॉर्म फिल करना है, कोई भी पोस्ट पे। इच्छुक अभ्यर्थी को भरे हेतु आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदन शुल्क के रूप में 1000 रुपये मात्र डीडी पे ऑर्डर की मूल प्रति जमा करना होगा। 1000 रुपये इसमें आपको देना होगा, यानी लगेगा। कैसे लगेगा? तो मात्र डीडी या फिर पे ऑर्डर की मूल प्रति जमा करना होगा। डीडी या पे ऑर्डर बिहार बाल भवन किलकारी के नाम दे होगा, इसी के नाम पे जो है दे होगा, जो पटना में भुगते होना चाहिए। आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि अगर आपका नहीं होता है तो वो आपको लौटाया नहीं जाएगा। आपको जो है इसमें जो पैसा लगेगा उसका डीडी और पे ऑर्डर की मूल प्रति यानी कि उसको जमा करना होगा, और जो भी एक्सपीरियंस है आपका, योग्यता है, तो उसका विश्वाभिप्रमाणित प्रति जमा करना होगा उसी में। भरा हुआ आवेदन विज्ञापन प्रकाशित कर 10 दिनों के अंदर तक बाल जो भी इसका एड्रेस है यहाँ पे आ जाना चाहिए, बोला गया है 10 दिन के अंदर तक। तो चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। आपका इसमें सिलेक्शन किस तरह से लिया जाएगा? तो 3 चरण में होगा सिलेक्शन। लिखित परीक्षा होगा, कंप्यूटर टेस्ट और साक्षात्कार यानी रिटन एग्जामिनेशन होगा। कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद इसमें आपको साक्षात्कार लिया जाएगा यानी इंटरव्यू लिया जाएगा। प्रत्येक चरण के चिन्हित अभ्यर्थियों की सूचना किलकारी के इस वेबसाइट पर ही आपको सारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो दिया जाएगा। लिखित परीक्षा, कंप्यूटर टेस्ट, साक्षात्कार, किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता या अन्य नहीं होगा, यानी कि सारा खर्च आपको ही देना होगा। चयन प्रक्रिया अंतिम निर्णय किलकारी का होगा, यानी जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो जो किलकारी यहाँ पे लिखा हुआ है इसी का अंतिम बोला गया है निर्णय होगा, जिस टाइम चयन होगा यानी सिलेक्शन होगा। इसका मतलब है कि आपको इसमें 3 एग्जाम पास करना होगा, लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम, कंप्यूटर टेस्ट, और इसमें इंटरव्यू भी आपको देना होगा। तब जाके इस फॉर्म को आप लोग यानी कि इस पोस्ट पे एलिजिबल हो पाएंगे, यानी कि आपका जो है यही आपको देना है कि 3 एग्जाम इसमें देना। तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स। तो इसका जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है बताया गया है यहाँ पे, ऑफिशियल वेबसाइट जो कि मैं निकाल के दिखा चुकी हूँ, उसी वेबसाइट पे जाइएगा तो ये जो है नोटिफिकेशन खुल जाएगा, इसका फॉर्म आप लोग आराम से फिल कर सकते हैं। तो इतना ही बताना था। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जोर से पूछिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।